आज है राधा अष्टमी और बहुत ही स्पेशल डे है। सुबह की जो पूजा है वो करने के बाद मैंने सोचा कि रसोई के अंदर आते हैं और श्रृंगार भोग बनाते हैं आज राधा रानी का फेवरेट। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो राधा रानी को क्या पसंद है ये आप मुझे ज़रूर लिस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं उसी में से यहाँ पर कुछ चीज़ें बना रही हूँ। तो ये अरवी है और मैं अरवी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने सुबह सुबह ही अरवी को मंगाया था ऑनलाइन, और यहाँ देखिए कितनी अच्छी अरवी आई है। और इसको मैं थोड़ा सा कुकर में एक सीटी दूंगी, क्योंकि है ना डायरेक्टली अपन अरवी बनाते हैं काट कर तो वो सींचती नहीं है, फिर वो कच्ची रह जाती है हल्की हल्की। तो हल्की सी कुकर में एक सीटी यहाँ पर मैं ऐड करूँगी अरवी के लिए। अब मैं यहाँ पर देखिए दूसरी जो उनकी फेवरेट डिश है उसकी तैयारी कर रही हूँ। छाछ ली है मैंने और यहाँ पर छाछ लेकर मैं उससे बनाऊंगी कढ़ी। तो उसके लिए मैं लूँगी यहाँ पर बेसन। तो बहुत ही सिंपल रहती है हम लोगों की मारवाड़ी कढ़ी। तो यहाँ पर बेसन लेंगे, है ना, जितने मेंबर हैं उस हिसाब से स्पून ले लीजिए। जैसे 3 हैं हम लोग तो 3 चम्मच ले लिया, है ना। और गाढ़ी भी हमारे हिसाब से हम रख सकते हैं, तो उस हिसाब से भी बेसन कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर नमक लिया मैंने और हल्की सी हल्दी ऐड कर दी। हल्की हल्दी पीलेपन के लिए बहुत अच्छी रहती है, येलो कलर जो हल्दी का आता है उससे। और यहाँ से आप हल्का सा उसको विस्क कर लोगे और उसके बाद हम यहाँ पर चढ़ा देंगे कढ़ी सॉरी। तो राधा रानी का जो फेवरेट है वो है अरवी की सब्जी और कढ़ी। पकौड़े वाली उनको बहुत पसंद है। तो आज उनका बर्थडे है, प्राकट्य दिवस है आज उनका, तो हम सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे। तो सुबह सुबह पूजा जो रूटीन की रहती है वो करी। उसके बाद उनको फ्लावर्स भी आज थोड़े से स्पेशल ऑफ़र करें। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह का जो श्रृंगार भोग है वही मेरे यहाँ पर श्रृंगार भोग ही लगाती हूँ मैं, भोग ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मॉर्निंग का जो टिफ़िन बनता है और लंच बनता है तो वही भोग सबसे अच्छा लगता है मेरे यहाँ पर मॉर्निंग में ठाकुर जी को। उसके बाद तो फिर देखिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हम कुछ भी खाते रहते हैं, तो वो भी भोग लगा के ही खाते हैं। लेकिन जो मेन भोग होता है, अगर हम बात करते हैं थाली की, सब्जी रोटी मतलब जो भी आप वैरायटी रखना चाहते हो, तो उसमें मैं यहाँ पर ठाकुर जी को जो मेन श्रृंगार भोग है वो यही लगाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर अरवी उबल गई है। आपको अगर अरवी नहीं आती है बनानी तो सीखिएगा आज मेरे से, और मेरी तरीके की अरवी यहाँ पर आप बना के खाइएगा। इतनी टेस्टी लगेगी ना आपको कि आप मतलब बार बार बना के खाओगे अरवी को। इतनी अच्छी मसाला अरवी क्रंची वाली मैं यहाँ पर बनाऊंगी आज। तो यहाँ पर देखिए हल्की ज़्यादा नहीं सीजी है तो थोड़ी छीलने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़्यादा सीज जाती है। बस यही ध्यान रखना होता है इसमें कि ज़्यादा नहीं सीज जाए। ज़्यादा सीज जाएगी तो छीलने में तो जल्दी से छिल जाएगी और एकदम ऐसे गिल हो जाएगी हाथ में, मतलब बिल्कुल ही सॉफ्ट पड़ जाएगी। तो वो नहीं होना चाहिए, हार्ड रहनी चाहिए अरवी, केवल हल्की सी सॉफ्ट होनी चाहिए कि खाने के लिए थोड़ा सा बस कसर हो, इतनी। तो यहाँ पर इसको छील लेते हैं। छीलते समय बहुत ज़्यादा हाथ में चिपकता है छिलका, ये ध्यान रखना चाहिए हमको। तो जब भी आप हैंड वॉश करते हो तो पहले एक बार कपड़े से पोंछ लो, कोई भी गंदा जो किचन वाला क्लॉथ होता है उससे, और उसके बाद फिर आप हैंड वॉश कर लो, नहीं तो फिर और ज़्यादा चिपचिपाहट हो जाती है हाथ में जब हम हैंड वॉश करते हैं। तो इस तरह से अरवी को यहाँ पर देखिए छील लेते हैं। अरवी छीलना अपने आप में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपके रूटीन में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग तो अरवी खाते रहते हैं, बनाती रहती हूँ मैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, आपने सोचा कि राधा रानी के लिए अरवी बनाते हैं, अरवी की सब्जी, तो आपको लगेगा कि यार ये कैसी सब्जी है, ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी सब्जी है, बहुत ज़्यादा गैस करती है अरवी, तो ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको टिप शेयर करूँगी। अब मैं यहाँ पर गोल गोल काट रही हूँ अरवी को, मैं लंबे नहीं काट रही हूँ। कई जने लंबे भी काटने पसंद करते हैं, कई बार मैं पतले पतले भी काटती हूँ, भिंडी की तरह लंबे लंबे और पतले पतले, लेकिन आज मैं यहाँ पर गोल कट कर रही हूँ। तो राधा रानी का प्राकट्य तो मॉर्निंग में ही होता है, सुबह 4:04 पर। और अलग अलग संप्रदाय में उनकी सेवा अलग अलग तरह से करी जाती है। ज़्यादातर भाव की सेवा रहती है राधा रानी की। तो फास्टिंग आप करना चाहो तो कर सकते हो, हाफ डे का फास्टिंग भी करते हैं कई संप्रदाय में। गौड़िया संप्रदाय में जैसे हाफ डे का करते हैं, फुल डे का भी करते हैं। तो फुल डे का जो फास्टिंग होता है वो आज मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है और कल मॉर्निंग तक रहता है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर फास्टिंग नहीं होता है। तो भाव की सेवा
सेवा होती है, हर एक चीज़ जो हम भोग लगाते हैं प्रभु को वो उनका प्रसाद हो जाता है। तो बेसिकली हम अन्न नहीं खा रहे होते हैं, हम उनका प्रसाद पा रहे होते हैं। तो ये भाव की सेवा रहती है। तो यहाँ पर देखिए अरवी को बिल्कुल छोटे छोटे कट कर लेंगे, बारीक बारीक। आप में से अगर कोई देख रहे हैं मतलब तो ज़रूर राधे राधे लिखिएगा, क्योंकि आज तो देखिए ये वीडियो मैंने केवल राधा रानी के निमित्त ही बनाया है, क्योंकि वही हैं जो हैं मेरी, सब कुछ वही हैं। तो जो भी सेवा थोड़ी बहुत कर पाती हूँ, कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ, तो वो मैं उनको अपनी कुकिंग से सर्व करने की कोशिश करती हूँ। तो बस वही एक उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पर देखिए अरवी बहुत अच्छे से काटने के बाद हम यहाँ पर उसको छौंक लेंगे। तो यहाँ पर छौंकने से पहले मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। कड़ी बन के रेडी हो गई है। जब कड़ी के अंदर अच्छी सी उबाली आ जाती है तो कड़ी हम बंद कर देंगे, और यहाँ पे पहले हम कड़ी का छौंकन लगा लेते हैं। कड़ी के छौंकन के लिए मैं यहाँ पर राई डाल रही हूँ। राई को बहुत अच्छे से तड़कने देना है। आज मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है, नहीं तो मेरे पास कड़ी पत्ता होता है ना फ्रेश, तो वो मैं राई इसमें डालती हूँ कड़ी में। आप भी है ना कड़ी के अंदर कड़ी पत्ता डालना, कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मतलब एकदम बहुत टेस्टी हो जाती है कड़ी। बहुत वाकई में कड़ी पत्ते का नाम जो है कड़ी पत्ता इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत टेस्टी हो जाती है। उसके बाद हरी मिर्च डाली मैंने जो बारीक कटी हुई थी वो, और लाल मिर्च ऐड कर दी। तो बच्चे जिस हिसाब से लाल मिर्च खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर कलर निकल के आ गया है, और यकीन मानिए आज कड़ी बनी भी बहुत ही टेस्टी थी। जब आप प्रसाद के रूप में भाव के साथ कुछ चीज़ सोचते हुए बनाते हो तो मुझे लगता है उसका टेस्ट ही बदल जाता है। अब मैं यहाँ पर जो हमने अरवी काटी है ना वो डालेंगे। तो अरवी के लिए तेल लिया मैंने। अजवाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा अजवाइन डाली, आपने देखा। हरी मिर्च डाली कटी हुई और अरवी डाल दी। अब तेल यहाँ पर जितना लिया है उसमें फ्राई करेंगे इसको अच्छे से। अगर आप जैसे तेल में नहीं बनाना चाहते हो तो एयर फ्रायर में भी इसको बना सकते हो। तो यहाँ इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, तब तक इसको चलाते रहेंगे गैस पे, तब तक ये हल्की सी फ्राई होने के बाद क्रंचीनेस आ जाती है इसमें, तब तक इसको चलाते रहेंगे और उसके बाद ही इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो जब इसमें बहुत अच्छी क्रंचीनेस आ जाती है ना, उसके बाद अरवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। एकदम उसका जो हल्का सा कसेलापन या हल्का सा चिपचिपापन है वो सब चला जाता है। और इसमें बेसिक मसाले हम जो डालते हैं वो डालते हैं नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और बहुत ही ज़्यादा अमचूर पाउडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धनिया पाउडर भी दरदरा पिसा हुआ डालेंगे तो टेस्ट अलग से आता है। तो यहाँ पर अमचूर पाउडर भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई जने गरम मसाला भी डालते हैं, बट मैंने यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी मसाले मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे डाल चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर हो जाने के बाद इसको गैस बंद करके ढक के रख देंगे, जिससे थोड़ी सी अगर इसमें कसर बची है तो वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से अरवी की सब्जी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। मतलब पराठे के साथ अगर आप खाओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है अरवी की सब्जी अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो। और फिर अगर हमको देखो दही डालना है, कई जने दही की सब्जी भी बनाते हैं अरवी की, तो फिर अमचूर नहीं डालेगा, उसकी जगह दही डल जाएगा। बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पर पकौड़े बना लेते हैं। छोटे छोटे पकौड़े बना लूँगी मैं, और कड़ी के अंदर उसको ऐड करूँगी। तो हरी मिर्च का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, चाहे आप कड़ी बना रहे हो चाहे अरवी बना रहे हो, दोनों में ही मैंने बहुत सारी हरी मिर्च डाली है। 3 हरी मिर्च मैंने काट के डाली है बिल्कुल बारीक। अच्छा एक बात और है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, खा लेते हैं, तो फिर हम डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे छोटे थे ना तो मैं भी यूज़ नहीं करती थी। तो अगर फ्लेवर के लिए डालना चाहो तो 1-2 टुकड़े छोटे डाल दो, और बच्चे जब खाएँ तो निकाल दो, क्योंकि बच्चे छाँट लेते हैं हरी मिर्च। मेरे यहाँ तो बच्चे बहुत छाँटते थे हरी मिर्च। तो अब यहाँ पर देखिए पकौड़े बन गए हैं। हल्के से छोटे बनाएंगे और क्रंची होने के बाद उनको निकाल लेंगे। तो पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कड़ी के अंदर। कई बार बिना पकौड़े की कड़ी भी हम बनाते हैं चावल के साथ जब बनाते हैं तो, बट मैं ज़्यादातर पकौड़े वाली कड़ी बनाती हूँ। तो ये राजस्थानी कड़ी रहती है हमारे यहाँ जो बनती है, तो प्लेन रहती है। पकौड़े भी हम प्लेन ही बनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से भोग लगता है। मैं ससुराल में जब शादी होके आई तो भोग लगता था वहाँ पर, मतलब हर चीज़ का भोग लगता था। तो मॉर्निंग में कभी देखा ही नहीं कि प्याज और लहसुन बनता है। तो वही भोग लगाने की मैं भी कोशिश करती हूँ भगवान जी को डेली। तो रसोई में प्याज लहसुन हमारे नहीं आता है बिल्कुल। बर्तन भी अलग रहते हैं। अगर किसी को प्याज लहसुन खाना है तो भाई बाहर जाके खाओ, क्योंकि पहले तो बना लेती थी लेकिन फिर बर्तन का चक्कर पड़ता है, तो फिर बर्तन अलग रखने की वजह से मैं प्याज लहसुन नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ कड़ी बन गई है बहुत ही टेस्टी। ठाकुर जी की
जो थाली है वो मैंने अलग से रख रखी है, छोटी सी थाली आपको दिखाऊंगी। और उसमें कड़ी मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ, सर्व कर चुकी हूँ उनके लिए। यहाँ पर जो दूसरी सब्जी है वो ले लेते हैं, जब तक रोटी सिक रही है यहाँ पर हम अरवी भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अरवी भी जो बन के रेडी हुई है वो देखिए आप, रंगत ही बहुत ही प्यारी आई है, बहुत टेस्टी बनी है अरवी। बस एक ही चीज़ करती है अरवी, गैस बना देती है बहुत ज़्यादा। तो अजवाइन खानी चाहिए, अरवी खाने के बाद ज़रूर 2 इलायची ज़रूर खानी चाहिए, तो गैस नहीं बनेगी। क्योंकि कड़ी और अरवी दोनों ही गैस बनाती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है। यहाँ पे मैंने देखा कि चावल बन गए क्या, तो चावल का भी भोग लगा देती हूँ, लेकिन चावल तो बने नहीं थे, तो चावल का भोग मैं बाद में लगा दूँगी। अभी मैं यहाँ पर रोटी का भोग और जो मेन खाना बनाया उसका भोग लगाती हूँ। रोटी भी यहाँ पर मैंने अजवाइन वाली बनाई है। कड़ी के साथ कभी भी आप रोटी बनाएं तो अजवाइन और मोइन डाल के बनाएं, उससे कड़ी बादी नहीं करती है। तो सेकने के बाद इसमें घी लगाया अच्छा सा, और ठाकुर जी की थाली यहाँ पर जो मैंने रेडी करी है उसमें रख दी। अब हम चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने। तो क्योंकि आज का देखिए स्पेशल डे है, राधा रानी का दिन है, हमारा किसी का भी बर्थडे होता है तो हम हमारी फेवरेट चीज़ें बना के खाते हैं ना। तो वैसे ही आज मैंने भी कोशिश करी कि राधा रानी की फेवरेट चीज़ बनाकर उनको दूँ, सर्व करूँ, तो उनको भी अच्छा लगेगा। आज हमको भी बहुत अच्छा लगता है अगर हमारा बर्थडे है और हमारी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, जो हमारी फेवरेट हैं, वो चीज़ें हमारी मम्मी हमारे लिए बना रही है, तो अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे तो आगे बढ़ के बनवाते हैं मेरे से, जो भी उनकी फेवरेट चीज़ें हैं वो सब आगे बढ़ के बनवाते हैं। तो यहाँ पर भोग लगा लेते हैं राधा रानी को, और बस देखते हैं राधा रानी को पसंद आता है या नहीं आज का भोग। तो बस यहाँ देखिए आपको दर्शन करा देती हूँ मैं राधा रानी के, और ठाकुर जी के हमारे, और नन्हे ठाकुर जी के भी।